औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व ला नदाउम। तमाम मोमिनीन को जाली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन गिरामी क़द्र, जैसा कि आप जानते हैं कि शाबान की खुशियाँ मोमिनीन इन खुशियों में बहुत ज़्यादा पुरमसरत हैं, बहुत मसरूर हैं और इस लिहाज से बहुत सी चीज़ों को जो नवासिब और मुक़स्सिरीन की तरफ से आती हैं हमें अवॉइड करना पड़ता है ताकि हम अपने मौला की खुशी में खुश रहें। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब के एक नासबी मौलवी साहब, मौलवी तौसीफ़ वहाबी, हज़रत की एक वीडियो मैंने सुनी जो मिर्ज़ा मंगोल जेलमी के लिहाज से जनाब ने रिकॉर्ड की थी। और बड़ी मज़े की और लुत्फ़ की बात यह है कि हज़रत ने मुझे बाकायदा ख़ुद वो व्हाट्सएप पर भेजी है। अब मैं हैरान रह गया था जब मैंने पहली दफ़ा ये सुना कि जी मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब को जो उन्होंने उस पर टाइटल लगाया हुआ था शियों की नकाली, यानी कि वो शिया है मिर्ज़ा इंजीनियर और वो शियों की नकल करके मुआविया के ख़िलाफ़ बयान करता है। अज़ीज़ान, चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ जो उन्होंने बयान दिया है और फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ और सिर्फ वहाबी अकाबरीन के दलाइल के साथ हम इनका मुहासबा किए देते हैं। लेट्स गो। चंद महीने पहले हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा की गुस्ताखी के हवाले से एक बात का जवाब दिया था। कुछ दिनों बाद मिर्ज़ा जेहलमी ने इसका जवाब अपलोड किया और उसके टाइटल पे उन्वान दिया वहाबी मौलवी के मुझ पर 5 इल्ज़ामात। जिन 5 बातों को मिर्ज़ा जेहलमी ने 5 इल्ज़ामात करार दिए, उनकी पूरी गुफ्तगू में उसकी तफसील तो न मिल सकी। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ख़िलाफ़ अपने बयानात में जो जहर उगलता है उन्हीं बातों को उसने फिर दोहराया। जी सामीन गिरामी क़द्र, डेफिनेटली आपने वीडियो देख ली होगी। ये वीडियो मैं सिर्फ़ अपने अहले हदीस भाइयों के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वो अपने मसलक पे रहें, अपने अकाबरीन के मुताबिक चलें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन इतना तो मैं कहूँगा कि कम से कम खुदारा यार मौलवी तौसीफ़ वहाबी साहब, आप मिर्ज़ा इंजीनियर को शिया बना के तो ना पेश करें। खुदा का नाम है यार, मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश करूँगा, आप हमें काफिर वगैरह जो भी आप कहते हैं वो माशाल्लाह आप हैं ही नासबी, जो आपने कहना है वो कह लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन मंगोल जेलमी को खुदा का नाम है शिया डिक्लेयर ना करें। हमें ऐसे पागलों को शरीयत में दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें अपना मजाक बनवाने की ज़रूरत है। प्लीज़। रह गई मुआविया की बात, तो अगर तो मंगोल जेलमी को आपने मुआविया के लिहाज से बात करने के ऊपर शिया कहना है, बेसियार खूब, तो अपने ज़रा इन वहाबी अकाबरीन को भी शिया कहें जिनके मैं दलाइल देने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपके इमामुल आइमा इब्न तैमिया, उसने पूरी किताब इस मौजू पर बाकायदा लिखी है, अल खिलाफत वल मुल्क अल मारूफ खिलाफत व मलूकियत। मौदूदी की जब किताब आई थी उसमें आपने माशाल्लाह पूरा वो आपकी एक वीडियो मैंने सुनी थी, आपने पूरी बारात मौदूदी की निकाली थी, इसकी भी निकाल लेना। आपके इमामुल आइमा इब्न तैमिया, वहाबियों के दादा अबू, उसने पूरी किताब लिखी है इसी मसले पे। खिलाफत अलग है, मलूकियत अलग है। तो मुआविया तो बानी मलूकियत है इस्लाम में, जिसमें पूरे के पूरे अहले सुन्नत का इजमा है। मैं शिया बात कर ही नहीं रहा, चले मैं बरेलवी और देवबंदी की भी बात नहीं करता, मैं अहनाफ की भी बात नहीं कर रहा। ये वहाबी अकाबरीन में से एक है इब्न तैमिया, तो बात करें फिर। दूसरी बात, मुआविया को आपके अकाबरीन के मुताबिक रज़ी अल्लाह कहना भी जायज़ नहीं है, रज़ी अल्लाह कहना भी जायज़ नहीं है। बाकी बात है तो बात की बात है। कैसे? आपके शेखुल कुल फिलकुल नज़ीर हुसैन देलवी, उनका ये फतावा नज़ीरिया मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 3, फतावा नज़ीरिया नज़ीर हुसैन देलवी, वहाबियों के इमाम, सफ़ा नंबर 446 में जवाब देते हुए वो लिखते हैं, अल जवाब, हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि के मुकाबले में जहाँ मुआविया का तज़किरा हो वहाँ लफ्ज़ हज़रत
या दुआया अल्फाज कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरी खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की है। उसे हजरत कहना भी जायज़ नहीं है। ये कौन कह रहा है? नज़ीर हुसैन देलवी। सर ये मेरे अल्फाज नहीं है मौलवी साहब, ये आपके शेखुल कुल फिलकुल नज़ीर हुसैन देलवी ने फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 3 में लिखा। अजीजान, मैं कहता हूँ आप जिगर की जगह जिगर और जिगर में दम है मौलवी साहब के, तो लगाएं इब्न तैमिया और नज़ीर हुसैन देलवी भी फतवा। हमें भी तो पता चला आप कितने बड़े आशिक मुआविया हैं। 2 मिनट में सारा इश्क बाहर निकल आएगा। कहीं ज़रा ये शिया थे। अच्छा, मज़े की बात, शाबान का महीना है। मैं ख़ास तौर पे मैं कोई वहाबी मसलक के लिहाज से ये बात नहीं कर रहा कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। मैं सिर्फ इन लोगों में जो कुछ एक आध नासबियत को प्रमोट करते हैं उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ। मुझे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो बोंगियाँ इनके उलमा ने मारी हैं अपनी किताबों में, उसमें से एक मैं दिखा रहा हूँ। मौलवी तौसीफ साहब, ये ज़रा शाबान का महीना है इसलिए आपको थोड़ी छूट मिल रही है, वरना आपको पता है मैंने आपके उलमा का क्या हाल किया हुआ है। खैर एम नहीं, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड। खैर, तो ये मौलवी तौसीफ साहब के मसलक के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, इरशादुल हक असरी, उनकी किताब है मकाम सहाबा। आए ज़रा इसमें आपको एक बोंगी सुनाते हैं, ख़ास तौर पे शाबान के लिहाज से। एक मैंने कहा खुशी का भी काम होना चाहिए। सफ़र नंबर 224, यहाँ पे लिखते हैं जी, इमाम अबुल फ़िता अल क़वास की किताबों में एक जुज़ फ़ज़ाइल मुआविया पर मुश्तमिल था। चूहे ने उसे काट खाया। इमाम क़वास मुस्तजाबुद दावात थे, उन्होंने चूहे के बारे में बद्दुआ की, वो छत से गिर के मार गया। अजीजान, चले यार, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने जिस तरह बेचारे वो हनफियों को और शियों को कत्ल करवाया, वो एक अलग बात है। ये वो तबका है जो चूहों को भी नहीं छोड़ते। यार तुम्हें मारने के लिए कोई बंदा नहीं मिला तो चूहा मरवा दिया। चूहा बुग़्ज़ मुआविया में कत्ल। सही बात है, खुदा की कसम, जो लोग हैदर कर्रार से दुश्मनी रखते हैं ना, उनकी अकल ज़ाया हो जाती है। फिर इस तरह की बोंगियाँ मारते हैं अपनी किताबों में और कहलाते हैं शेखुल हदीस। खैर अजीज़ान, दैट्स ऑल। होते हैं आपसे मुलाकात अब अगली वीडियो में। मौला हुसैन वारिस।